नमस्कार। डेली जीके की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के डेली जीके का टॉपिक है वार्षिक टीबी रिपोर्ट। लेकिन वार्षिक टीबी रिपोर्ट के अंतर्गत केवल वार्षिक टीबी रिपोर्ट ही हमको डिस्कस नहीं करना है। टीबी के बारे में 9 प्रश्नों को हमको डिस्कस करना है, जिसमें इस रिपोर्ट पे भी हम चर्चा करेंगे जो प्रश्न यहाँ से बनते हैं, और बाकी टीबी पे ऐसे प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे जो प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं और इसके 9 प्रश्नों के माध्यम से ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग या राज्यक्षमा को पूरा तैयार करते हैं। क्षय रोग या राज्यक्षमा दोनों नामों से इसको जाना जाता है, ट्यूबरक्लोसिस को। तो ये जो रोग होता है इसका कारक क्या है? ये जीवाणु से होता है कि विषाणु से होता है, यानी बैक्टीरिया, फंगी और वायरस, इसका क्या कारण होता है? तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जो लिखा जाता है, इसी नाम का ये बैक्टीरिया होता है जिसके कारण से ये होता है। तो हिंदी में जीवाणु कहते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और सामान्य तौर पर देखा जाए तो इससे इफेक्टेड होने वाला जो अंग होता है, जो इससे प्रभावित होता है, वो कौन सा है? वो फेफड़ा है। और मानव शरीर के अन्य अंगों को भी ये बाद में प्रभावित करता है, लेकिन मुख्य रूप से ये फेफड़े को ही प्रभावित करता है। तपेदिक के उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहली मंत्री स्तरीय बैठक किस शहर में संपन्न हुई थी? 2016 की बात है। 2016 में एक बैठक की गई थी तपेदिक के उन्मूलन के लिए। ये शहर इंपॉर्टेंट है। ये मंत्री स्तरीय बैठक थी विश्व स्वास्थ्य संगठन की, और उसी में ये लक्ष्य रखा गया था कि 2030 तक वर्ल्ड वाइड जो टीबी है, इस टीबी को समाप्त कर देना है। भारत का लक्ष्य 2030 से पहले का ही है, 2025 का है, लेकिन ये जो लक्ष्य रखा गया था, ये मॉस्को में बैठक हुई थी, वहीं पर ये लक्ष्य रखा गया था। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास जो लक्ष्य हैं उनको पूरा करने की कोशिशों के तहत ये भी लक्ष्य उसमें शामिल था। और अगला प्रश्न इसी पर है कि 2030 तक टीबी उन्मूलन का वैश्विक लक्ष्य रखा गया है। यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों 2030 के जो ये लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों में से किस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होगा? उसमें कई लक्ष्य हैं, इनमें से एक लक्ष्य है SDG 3। तीसरा जो लक्ष्य है SDG 3 के अंतर्गत सभी आयु के लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वास्थ्य जीवन, यानी कि स्वास्थ्य सुरक्षा सबकी सुनिश्चित हो जाए और स्वस्थ जीवन सबका सुनिश्चित हो जाए, ये लक्ष्य है तीसरा। और इसी के अंतर्गत ये टीबी की जो कंट्रोल की बात की जा रही है, तीसरे लक्ष्य के अंतर्गत ही की जा रही है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अगला प्रश्न, जनवरी 2020 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या रख दिया? अब इस कार्यक्रम को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय क्षय रोग विराम, निपटान, उन्मूलन, न्यूनीकरण, कौन सा कार्यक्रम? तो राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एरेडिकेशन प्रोग्राम के नाम से इसको जाना जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नाम बदलने के खूब प्रोग्राम चलते हैं जब गवर्नमेंट बदलती है, तो अभी भाजपा गवर्नमेंट भी यही करती है। तो ये नाम बदलने से कई बार तो इसमें मोटिव होता है कि उसमें कुछ टारगेट चेंज किए गए हैं, और कई बार बस ऐसे ही नाम बदलने के लिए बदल दिया जाता है। तो ये नाम बदल दिया गया है, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 जारी की गई है, और बड़े राज्य की श्रेणी में किस राज्य ने प्रदर्शन के मामले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो 2020 जो रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें 3 श्रेणियां बनाई गई, एक छोटे राज्य, बड़े राज्य और एक यूटी की। तो इसमें जो बड़े राज्य हैं, इसमें प्रदर्शन के मामले में गुजरात का प्रथम स्थान है, यानी कि इसको कंट्रोल करने के मामले में गुजरात जो है प्रथम स्थान पर रहा है। सबसे बेहतरीन प्रदर्शन गुजरात ने किया है। गुजरात के बाद में आंध्र प्रदेश का स्थान रहा है, और आंध्र प्रदेश के बाद में इसमें रहा है हिमाचल प्रदेश। ये तीनों स्थान याद रखिएगा। नंबर 1 पे गुजरात, गुजरात के बाद में आंध्र प्रदेश 2 पे, और 3 पे रहा है हिमाचल प्रदेश। ऐसे ही अगर छोटे राज्यों की बात की जाए तो छोटे राज्य की श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो छोटे राज्य की श्रेणी में 2 राज्य रहे हैं जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और ये दोनों राज्य रहे नागालैंड और त्रिपुरा। तो उपयुक्त दोनों, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 50 लाख से जो अधिक जनसंख्या वाले राज्य थे उनको बड़े राज्यों में, और 50 लाख से जो कम जनसंख्या वाले राज्य थे उनको छोटे राज्यों में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2018 की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक नए मामले दर्ज किए गए? यानी कि जो 2019 की काउंटिंग की गई
तो 2018 की तुलना में कितने परसेंट नए मामले इसमें दर्ज हुए, कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो ये माना जा रहा है कि 2018 में जो मामले थे उनसे बढ़कर 2019 में 24.04 लाख ये नए मामले आ गए, और ये पिछले वर्ष की तुलना में 14% ज्यादा थे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से 6,64,584 मामले निजी हेल्थ केयर जो सेंटर हैं उनके द्वारा दर्ज किए गए हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि लोग प्राइवेट में भी दिखाने टीबी को जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत में वार्षिक टीबी रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा? भारत में जो वार्षिक टीबी रिपोर्ट का प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया जाता है, मतलब किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका प्रकाशन करता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। कंफ्यूज मत होइएगा, इसके अंतर्गत टीबी प्रभाग है, केंद्रीय टीबी प्रभाग, और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत वो कार्य करता है। भारत सरकार का जो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय है उसी के अंतर्गत, और वही ये रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगर आप बीओ का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, आरओ का एग्जाम दे रहे हैं, तो हमारी टीम की तरफ से आपके पास एक खुशखबरी है आपके लिए, और आपके लिए एक सूचना है कि इसके लिए हमारे पास कुछ क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज के प्रोग्राम्स हैं जिनका लाभ आप उठा सकते हैं। इसके लिए आपको 6307281212 पर व्हाट्सएप करके जानकारी मिल जाएगी, या आप हमारा ऐप है आईएएस प्रेप एकेडमी, जहां पर ये क्लासेस भी आपको वीडियो लेक्चर में मिल जाती हैं। अगर आप यूट्यूब पे डाइवर्ट नहीं होना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, आईएएस प्रेप एकेडमी नाम से ये ऐप आपको मिल जाएगा, और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अंतिम प्रश्न है कि टीबी के रोगियों के विषय में लगभग सभी सूचनाएं ऑनलाइन प्राप्त करने की प्रणाली कौन सी है? उस प्रणाली का नाम क्या है? और इस प्रणाली को कहते हैं निक्षय। कौन सी प्रणाली कहते हैं? निक्षय प्रणाली, है ना। यहाँ पर मैं नहीं होगा, ये गलत लिख गया है, इसके लिए सॉरी। ये निक्षय होगी। क्या होगी? निक्षय प्रणाली। तो ये जो है, ये जो प्रणाली है वो निक्षय प्रणाली है। यहाँ पर भी ये निलय होगी, ये गलत ट्रांसलेशन हुआ है, और ये गगन सही है, और ये निदान होगी। ठीक है, ये चारों ध्यान रखिएगा। ये निदान होगी, ये गगन हो है, और ये निक्षय होगी और निलय, और इसका सही उत्तर हो जाएगा निक्षय प्रणाली। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। कभी कभी ये गूगल के कारण ये ट्रांसलेशन गलत होते हैं, खैर आप लोग होशियार हैं, ये समझ जाते हैं। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। और निक्षय प्रणाली के तहत ये जो वेब आधारित सूचना प्रबंधन प्रणाली है, इसमें मरीजों की जानकारी के प्रबंधन और पूरे देश में कार्यक्रम की जो गतिविधियां हैं उनकी निगरानी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। केंद्रीय टीबी प्रभाग जो है, सेंट्रल टीबी डिवीजन, जिसको सीटीडी के नाम से जाना जाता है, केंद्रीय टीबी प्रभाग सीटीडी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय के सहयोग से इसको निक्षय को क्या करता है? परिचालित करता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और अगर जो भी कोई कोर्स आप हमारा ज्वाइन करते हैं, क्रैश कोर्स, तो वहां पर भी हम पीडीएफ देते हैं। बाकी कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो 6307281212 पर आप कॉन्टेक्ट कीजिए, और आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप को आप जरूर डाउनलोड करके देखिए, उससे आपको बहुत लाभ होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।